हजरात, जिस चीज का डर था वो हो गया है। मिडिल ईस्ट में जंग फैल गई है, चारों तरफ अशांति है, आग की तपिश है। हाल ऐसा है कि 40,000 अमेरिकी फौज मिडिल ईस्ट में पहले से तैनात थे, युद्धपोत समेत, एयरक्राफ्ट कैरियर समेत, फाइटर जेट समेत। लेकिन खबर यह आ रही है कि जैसे ही लेबनान पर इजराइल ने हमले फुल स्केल पर बढ़ा दिए हैं, अब अमेरिका ने अपनी नई फौज की टुकड़ियां और भारी मात्रा में और फौज मिडिल ईस्ट में भेज दी हैं ताकि इजराइल पूरी तरह से बचा रहे और इजराइल पर कोई कार्रवाई ना कर सके। उधर ये जंग बुरी तरह से बढ़ चुकी है लेबनान में। जैसे गाजा के अंदर इजराइल ने नरसंहार किया है, ये उन बच्चों और महिलाओं और बुजुर्गों की चंद तस्वीर है। अल्लाह अकबर। हजरात देखिए, इजराइल के हमलों में कितने मासूम लोग मारे गए हैं। ये कोई आतंकी संगठन वाले नहीं हैं, ये लेबनान के आम नागरिक हैं जो इजराइल के हमले में इस दुनिया से जा चुके हैं। बच्चे हैं, प्यारे प्यारे मासूम से बच्चे हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, नौजवान महिलाएं हैं। और तो और आपको बता दूं कि ये चंद ही लोगों की तस्वीर है, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। उधर दोगले सऊदी अरब की सरकार ने एक लंबे समय के बाद कहा कि अरे बड़ी चिंता है ये जो लेबनान के ऊपर इजराइल हमला कर रहा है। फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा है सऊदी ने कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिए और जंग रुकवाइए। अबे तू किस काम का भाई? मोहम्मद बिन सलमान बाबू तुम किस काम के हो? हजरात, ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब से अरब देशों ने अपना मुंह बंद किया, गाजा और फिलिस्तीन के अंदर बड़ी तबाही होना शुरू हो गई और अब लेबनान पर हमले। अब लेबनान के बाद कौन है और कौन से इलाके पर इजराइल हमला करेगा, ये इजराइल जानता है। लेबनान पूरी तरह से इस वक्त बेकार हो चुका है। चंद तस्वीर और दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीरें हैं। लेबनान के लोग अपनी जान बचाकर, घर द्वार छोड़कर, अपने ज़रूरी सामान, अपने परिवार को गाड़ी में डालकर लेबनान के इलाके को छोड़ रहे हैं, अपने अपने सेंसिटिव इलाके को छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं पिछले 24 घंटे से सिर्फ लेबनान की सड़कों पर जाम ही जाम, ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। उधर ग्रीस के विदेश मंत्री ने बिल्कुल सच कह दिया है कि इजराइल के ऊपर जंग खत्म करने का कोई प्रेशर ही नहीं है, यानी जितना प्रेशर होना चाहिए वैसा है। जैसा मैंने आपसे कहा भाई, तमाम अरब देश खामोश है, इजराइल से कोई कुछ कह ही नहीं रहा है। उधर इजराइल के सैनिक आज भी गज्जा में, ये देख लीजिए, मकानों को तोड़कर खुशियां मना रहे हैं और इस वीडियो को, ऐसी तमाम वीडियो को खुद पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। हजरात, इजराइल गाजा पर भी उसी तरह से हमले कर रहा है जैसे वो पहले कर रहा था। ऐसा नहीं है कि लेबनान पर हमला कर दिया तो गाजा में हमले नहीं हो रहे हैं। ये देखिए, लाशों के अंबार, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सब मारे जा रहे हैं और इजराइल अब लेबनान और गाजा दोनों जगह हमला कर रहा है। उधर फिलिस्तीन भी पूरी तरह से खतरे में है। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में पूरी तरह से कब्जा हो जाना चाहिए, ये इजराइल के एक मिनिस्टर ने अलल ऐलान कह दिया है। इन्होंने कहा कि ये वो वक्त है जिसका हमें इंतज़ार था और अब वो वक्त आ गया है कि हमें वेस्ट बैंक पर पूरी तरह से कब्जा कर लेना चाहिए। उधर बातों बातों में डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा राज खोल दिया है। इजराइल के जो दो बड़े बड़े खतरनाक डोनर्स हैं जो अमेरिका की गवर्नमेंट को बहुत पैसा देते हैं, ट्रंप को भी उन्होंने अंधा पैसा दिया है। ट्रंप ने कहा कि मैंने सीरिया के गोलान हाइट को पूरी तरह से रिकॉग्नाइज कर दिया और कह दिया कि ये इजराइल का है, लेकिन इजराइल के उन डोनर्स को अभी भी शांति नहीं है, अभी भी उनको मुझसे बहुत कुछ चाहिए, वो और कुछ मांग रहे हैं। यानी उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि मैंने कई इलाकों को इजराइल के हाथ में दे दिया है, लेकिन फिर भी इजराइल के डोनर्स चाहते हैं कि और कब्जा किया जाए। मेरे दोस्तों, उधर बैतुल मुकद्दस में फिलिस्तीनियों का घुसना बंद है, लेकिन सेटलर्स यहूदी बैतुल मुकद्दस में रोज जा रहे हैं। देखिए,
उधर मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया में जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, सब इजराइल का साथ दे रहे हैं पैसे के लिए या अमेरिका के प्रेशर में। लगभग 76 से 78 साल से बीबीसी दुनिया का नंबर 1 न्यूज़ ब्रॉडकास्टर मीडिया रहा है, लेकिन अब जहां इजराइल की बात आ गई है तो अपनी औकात बीबीसी ने भी दिखा दी है। लोगों ने भी फिर बीबीसी को उसकी औकात दिखाई और सड़कों पर आ गए और बीबीसी के हेडक्वार्टर पर जाकर ज़बरदस्त प्रदर्शन कर डाला। उधर फिलिस्तीन के समर्थन में बेल्जियम में प्रदर्शन जारी है। हज़रात, हजारों पाबंदियों के बावजूद कनाडा में भी इजराइल के खिलाफ आवाज उठ रही है। ठीक इसी तरह से जापान के लोग भी फिलिस्तीन के साथ हैं। मजेदार बात अब ये सुनिए कि पिछले 7 महीने में 40,000 यहूदी इजरायली अपना देश इजराइल छोड़कर फरार हो चुके हैं। यहां अरब देशों ने बैतुल मुकद्दस को बेच दिया है। मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि अमेरिका इजराइल जो कर रहे हैं वो उनका पहले से प्लान है। अरब देश खामोश हैं क्योंकि उन्होंने कुछ न कुछ इन दोनों से, अमेरिका इजराइल से सौदा किया है। हम देखते जा रहे हैं, अरब खामोश हैं। अब बैतुल मुकद्दस में कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया है यहूदियों ने। जो अल अक्सा की दीवार है जहां पर वो लोग पूजा करते हैं, अब इजराइल की गवर्नमेंट एक ऐसा एलिवेटर बनाने की कोशिश कर रही है जो अक्सर आप मेट्रो स्टेशन में देखते हैं, स्वचालित सीढ़ियां। जी हाँ, जो अपने आप सीढ़ियां चलती हैं। इस तरह का एलिवेटर यहूदियों के लिए बनाना चाहता है ताकि बाहर के एरिया से सीधा चढ़कर एलिवेटर से वो एलिवेटर सीधा उनको उस दीवार तक ले जाए जहां वो पूजा करते हैं, बैतुल मुकद्दस के अंदर। उधर गाजा के अंदर 41,455 शहादतें हो चुकी हैं और ये मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं और अब फैल रहे हैं। जैसे कि अब लेबनान में भी लोग भारी मात्रा में मारे जा रहे हैं। अमेरिका के पूर्व CIA के चीफ ने कहा कि जिस तरह से लेबनान में पेजर अटैक इजराइल ने किया है, ये एक तरह का आतंक है, टेररिज्म है ना। कमाल की बात, अमेरिका के खुफिया एजेंसी के पूर्व चीफ कह रहे हैं, लेकिन दुनिया खामोश है। और इजराइल के समर्थक कह रहे हैं, वाह पापा क्या हमला किया है। ऐसा हमला दूसरे देश भी कर सकते हैं, और भी बड़े खतरनाक देश मौजूद हैं जो इस तरह का हमला कर सकते हैं, लेकिन ये टेररिज्म है, इसलिए देश ऐसा हमला नहीं करते, लेकिन इजराइल करता है। बड़ी खबर यह है कि हमास के टॉप लीडर कमांडर जो हैं यहिया सिनवार, उनका कांटेक्ट हमास ग्रुप से टूट गया है। वो गायब लापता हो चुके हैं। इजराइल को लगता है कि उसके हमले में यहिया सिनवार मारे गए हैं, जिसके बाद गाजा की जो लाशें गिर रही हैं गाजा के अंदर हमास की, उन हमास की लाशों को उठाकर ला रहा है इजराइल और उनका DNA टेस्ट कर रहा है, चेक कर रहा है कि हमास के लीडर यहिया सिनवार की मौत हुई है कि नहीं। अपडेट एक नई ये है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पिछले हफ्ते नेतन्याहू को कॉल करके कहा था कि लेबनान पर हमला मत करना, तो नेतन्याहू इमैनुअल मैक्रोन पर भड़क गए थे, क्योंकि
यूएन के अंदर इजराइल के खिलाफ फ्रांस ने वोटिंग की थी। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि यूएन की मीटिंग में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से, तस्वीर देखिए, मुलाकात की है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और मोदी जी ने ये तमाम भारत के हिंदू अपने तमाम जितने भी उनके जिस्म में छेद हैं सबको बढ़ा करके सुन लें कि प्रधानमंत्री मोदी ने फिलिस्तीन को सपोर्ट किया है और कहा है फिलिस्तीनी प्रेसिडेंट से कि हम हर तरह से आपके साथ हैं और हम मांग करते हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन हो। साथ में उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि जिस तरह से फिलिस्तीन के लोग, आम लोग मारे जा रहे हैं, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं। और यही मोदी के चाहने वाले भारत में, और यही मोदी के हिंदू जो भारत में जो 2014 के बाद नकली हिंदू हैं, वो सब के सब इजराइल के साथ हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर मोदी जी खुद फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। तो अब ये मोदी जी दोगले हैं या उनके मानने वाले दोगले हैं, ये आप फैसला करें। इससे बड़ी बात ये है कि इसी मोदी सरकार ने फिलिस्तीन की मदद भी की है। हर तरह से भारत सरकार फिलिस्तीन के साथ है, लेकिन भारत में जब मुसलमान फिलिस्तीन का झंडा लहराता है तो ये दोगली गवर्नमेंट उस फिलिस्तीनी समर्थक मुसलमानों को गिरफ्तार कर लेती है। उधर इजराइल की एसोसिएशन और अलग अलग संस्थाएं अब ये मांग कर रही हैं कि तमाम फिलिस्तीनियों को निकाल कर भगाकर जॉर्डन में भेज दिया जाए। ये तो हाल है। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। ये बारकोड है, जो बारकोड पिछले 15 दिन से काम नहीं कर रहा था, अब काम कर रहा है। उम्मीद करता हूं गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आप आगे आएंगे। इस बारकोड का इस्तेमाल करके अगर आप मदद करना चाहते हैं तो ज़रूर करेंगे। मेरे दोस्तों, हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर लगातार मिडिल ईस्ट, गाजा, वॉर अपडेट, इंटरनेशनल प्राइम टाइम, तमाम अपडेट्स यहाँ पर मौजूद हैं। जाकर हमारे इसी चैनल को नीचे जो लाल बटन आ रहा है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम और नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट के लिए हमारे मेन चैनल रज़ाग्राफी को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।